मेरी चाची ताई, मेरी बाणों, मेरे भाइयों, सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है। आपके चरणों में मेरा वंदन है। सारी बात सुशील भाई ने बता भी दी आप तक। अग भाई अप्रैल के महीने में, मार्च के महीने में गलत इलाज होने की वजह से मौत होने वाली है पक्का। और उसमें ये न्यू कह सके हैं, अग भाई जिसने इनका यू अमृत प्याला नहीं पिया है, जिनने यो पनीर टिक्का नहीं खाया है, ये कह सकते हैं कि उसकी वजह से हो रहा है। वो ये भी कह सकते हैं कि भाई यो तीसरी लहर आली है। ये भी कह सकते हैं कि जो साइड इफेक्ट आपके आने लग रहे हैं, ये साइड इफेक्ट नहीं है, यो एक नया, एक वेरिएंट, एक नया वायरस आया है। ये पूरे चांस हैं। इसलिए पहले से बताना बहुत जरूरी है सभी लोगों को, और पहले से जागरूक होना और इसका चर्चा करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने जब इन लोगों का आज्ञा लेना शुरू करा, जब इनके आगे छाती अड़ानी शुरू करी कि तू कौन हो हमने रोकने वाला, उसे टाइम पे इनके बयान बदलने शुरू हो गए। क्योंकि 3 तारीख से पहले उस मेंटल मंत्री ने, अंबाड़े वाले ने बकवास करी थी कि 3 तारीख के बाद भारत के, हरियाणा के अंदर सख्ती होएगी, हम स्कूलों में नहीं घुसने देंगे और हम अपने बालका ने, मतलब ये बालका की शुरुआत होंगे, बालका गया लगानी शुरू करेंगे। उस टाइम पे हमने कही दिया बात, मगर मैं सुशील भाई धर्मवीर और हम बात करा करते, मगर यो तो भाई कतिये नाश हो लिया है, ये तो बालका पे आ लिए। जब सारी दुनिया का विज्ञान, सारी दुनिया के डॉक्टर, WHO, ICMR, CDC, एम्स, जब सारी दुनिया यह कहने लग रही कि बड़का की इम्यूनिटी, बड़का की रोग प्रतिरोधक क्षमता कई 100 गुना ज्यादा होती है बड़े लोगों से, और उनके अंदर इस बीमारी का कोई चांस नहीं है, तो फिर उनके किसी बात का क्यों लाल लाग रहे हो तामी कुछ भी। लेकिन गांव के आदमी पर जानकारी नहीं थी। हम जब गांव में जाते समझान, तो मारा आगे एक बात सारे जने न्यू क्या करते, बोला भाई के करा, ये अड़न नहीं देते, के करा, ये किते जान नहीं देते, के करा, ये हमारी पेंशन रुक जाओगी, स्कूल में नहीं बालकान जान देंगे। स्कूल में जान खातर मां बाप के दूसरे खुराक का सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर दिया। इस लेवल पे नीचता पा आ गए हैं लोग। मैंने एक बात पूछा करता गांव वाला था, मगा भाई न्यू बताओ, ये जो सेक्रेटरिएट बन रहा है, ये तारे रुपये गेल बन रहा, जो तनख्वाह लेवे डीसी वो तारे रुपये लेवे टैक्स के पैसे तय। माचिस का 1 रुपया भी खर्च करो ना, माचिस की डिब्बी का बंडल का, उस पर भी टैक्स जावे। डीजल भरवान लाग रहे इतना आप अपने ड्रामा में भरवा के 250% से ज्यादा टैक्स जान लाग रहा। इतना रुपया देने के बाद भी अगर उड़े बढ़न खातर हमने थारे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो हमने रुपये देने का फायदा क्या था भाई। सारी चीजा में टैक्स देने लाग रहे, सारी जगह हमें लुटे जान लाग रहे, और फिर रुकावट भी मारे पे। क्योंकि इस बात का अपने गांव के आदमी ने नहीं पता कि विधानसभा में और लोकसभा में और राज्यसभा में किसी भी मंत्री या किसी भी अफसर को जाने के लिए किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, टेस्ट करवाने की भी जरूरत नहीं। या तो आम आदमी है भेड़ बकरी और गधे, ये तो आम आदमी है कीड़े मकोड़े। आम आदमी को तो रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए भी जरूरत पड़ेगी, स्कूल में जाने के लिए भी जरूरत पड़ेगी। घरवाली तो बीमार हो रही है, वह तो प्रेग्नेंट पड़ी है, उसकी डिलीवरी करवानी है, और उड़ा वह नर्स जान दे सब तो पहले मैनू कहते बोला तमने ली है खुराक पहली दूसरी। अरे भाई अब प्रेग्नेंट है, कंपनी ने कह रखा इसने लेने की जरूरत नहीं है ना, लेनी पड़ेगी। तो ऊपर तक दबाव आ रहा, वो ऊपर के है किसे अधिकारी ने न्यू नहीं बेरा ऊपर कूण है वो, क्योंकि वह बोला ऊपर आमनत बोला नौकरी करनी। मेरी बहस हुई एक कलर उसकी गेला आशा वर्कर थी, और वह थी ये लान वाली उसमें PHC में। उड़ा जाके हमने न्यू कही, मगर मैडम न्यू बताओ
तार दौरा कोई लिखित में आ रही है कि या चिट्ठी? बोला ना जी। तो थार ते सिर्फ मौखिक कह रखा है। बोला हाँ, किसने? बोला मारता तो ऊपर लान बता रखा। ऊपर ले कौन भाई? ऊपर ले पता करे। बोला मखा पीएचसी का डॉक्टर होगा, यो जिम्मेदार होगा। मैं हमने मखा मेरी बात करा दे। वो कैमरे पे हमने बात करी लाउड स्पीकर ऑन करके, मैंने बूझ लिया सीएमओ साहब और डॉक्टर था। डॉक्टर ने फिर आगे बात कराई। मखा जी कोई तो होगा जिम्मेदार इसका। बोला जी मार दो ना तो मौखिकारी है, ऊपर तारी है। मंत्री तो बूझा बट तार दो रखेंगे ताई। बोला जी ऊपर तारी है। प्रधानमंत्री तो बूझोगे क्योंकि हमने एम्स के डायरेक्टर को 18 सवाल लिख के दिए थे आज से 1.5 साल पहले कि जो तमियू ड्रामा चल रहा है, जो ये मुंह पे ढक्कन का जो सिस्टम चल रहा है, यो जो तारा सोशल डिस्टेंसिंग का खेल चल रहा है, यो कितना कारगर है और किसने लागू करा। तो कमाल की बात यह है कि भारत के किसे डॉक्टर किसे वैज्ञानिक ने कोच निबेरा अगले न्यू कहे बोले ऊपर तारा है WHO तय। फिर हमने देखा भाई WHO का क्या खेल है। WHO के आदमी जो उड़े काम करने लाग रहे, उनके आदमिया की रिपोर्ट देखी, उनके आदमिया के बयान देखे। जब बेरा लग गया कि अमेरिका में 5000 डॉक्टर ने इकट्ठा रिजाइन कर दिया, अपनी नौकरी छोड़ दी। उनने न्यू कही या बात कह के रिजाइन करा था, उसका नाम दिया था द ग्रेट रेजिग्नेशन। जितने जवान बालक हैं वो ऑनलाइन जाके सर्च कर लेंगे ग्रेट रेजिग्नेशन के था। उनने सामूहिक इस्तीफा दिया एक बात के ऊपर कि यो जो संस्था है जो इस पूरे प्रोपेगेंडा को चला रही है, इसके पास भी कोई सबूत नहीं है और इस नरसंहार में हम, इस नरबली में हम साथ नहीं देंगे। जुड़से डॉक्टर जमीर आले थे वो अपनी नौकरी छोड़ के चाल पड़े। यो काम करा उन डॉक्टर ने। मैंने यूं कहा भाई उन डॉक्टर ने, अमेरिका वाले डॉक्टर जो हमें रिजाइन करने लाग रहे, हम नहीं मानना। फिर WHO पे कितना आया भाई रिसर्च। WHO ने कहा जी ऊपर तारा है, उनके भी ऊपर एक और है। पता लग गया कि WHO की जो फंडिंग हो रही है वो उन्हें लोगों ने कर रखी है, रॉकफेलर फाउंडेशन ने, जो बिग फार्मा का मालिक है। बिग फार्मा कौन सी है? बिग फार्मा का मालिक वो है जिसकी कंपनियां की दवाई और पेस्टिसाइड और खाद DAP अपने खेता में घेरन लाग रहे। बिग फार्मा का मालिक वो रॉकफेलर है जिसके कंपनियां के पेट्रोल डीजल और मिट्टी का तेल खरीदन लाग रहे। फिर इसके बैकग्राउंड में जाके देखा मगर ये ऊपर वाला कौन है भाई। जब देखा तो बेरा लग गया कि मारे भारत के आम आदमी की, गरीब मानस की, खेती मजदूर वाले आदमी की जड़ा में चीनी गेरन का काम यो उस रॉकफेलर फाउंडेशन ने 1970 के बाद हरित क्रांति के नाम पे शुरू करा था। मतलब यह बात नहीं समझो कि यह जो आज आपका ये लागन लाग रहे हैं ना, इसकी शुरुआत 50 साल पहले हुई थी। किसान को पैसे के साथ जोड़ना, उसको सस्ते बीज देना, सस्ते के, मेरे ख्याल से ये मेरे दाऊ दादा बैठे हैं, आपने तो मेरे ख्याल उस टाइम 70 में 1980 के दौर में तो फ्री में मिलते होंगे बीज। फ्री में दिया कर देना बीज किसी टाइम पे, नुका कर दे या बीज फ्री में लगा। अपना घर का अगर बीज बोओगे तो उसके तो दाम कम मिलेंगे मंडी में, और जो यू बोओगे जो हम देने लाग रहे इसके दाम ज्यादा मिलेंगे। जो गराड़ा है वो तो 20 मन 30 मन होगा, 10 मन 20 मन 30 मन, और जो मंडी में लाओगे बीज जो सरकार देगी उसमें 40 मन, ज्यादा 35 मन होने लगे थे। यो खेल उस टाइम शुरू होया। ये बेरा लग गया कि जिसने ये अपन उन्नत बीज कहे थे, असल में वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जिनको GM सीड्स बोलते हैं। फिर हमने देखा हमारे वह पुराने बीज किस चले गए भाई। इन ऊपराड़ा ने ये बीज नए ले आए तो पुराने आड़े भी तो कोई न कोई बोता होगा। बेरा लग गया कि 10 साल पहले ये अपने गांव आंड गए कि तार दो सिरसों का पुराना बीज पड़ा हो जो ऑर्गेनिक होया करते, किसी भी रेट में दे दो, उसे रेट में खरीदने तैयार बैठे थे। याद है? ये बेरा लग गया जब उसकी गहराई में जड़ा में जाके देखा कि 3.5 लाख बीज
पूरी दुनिया के ऑर्गेनिक बीज एक आदमी के नाम पर रजिस्टर हो रहे हैं, पेटेंट हो रहे हैं, जो स्वालबार्ड सीड वोल्ट नॉर्वे के अंदर सुरक्षित रखे हुए हैं कि जिस टाइम पे दुनिया तबाह होएगी उस टाइम पे दोबारा से दुनिया को शुरू करने के काम वही बीज आएंगे। उनने बकायदा लिख रखा दुनिया तबाह होएगी। हम जब दुनिया तबाह होगी भाई, न्यू कुकर तबाह होगी तो हमने बीज सुरक्षित रख लिए ऑर्गेनिक। अगर दुनिया जब तबाह होगी तो फिर देखा कि जो मानसा के बीज, ये तो खेती वाले बीज, ये देखा जो मारते ही खेती वाले बीज देने लग रहे हैं, ये तो सारे बीज बांझ हैं। आप अपने खेत में बो हो जो बीज, वो तो दोबारा से तो फसल होती नहीं, ओए कौन उसमें आप अगली बार एक बार 40 मन हो गए उसे बीज नाप धर लो, अगली बार 10 मन भी ना हो खेत में उस बीज के ला, फिर आपने मंडी तय लाना पड़ेगा। जब खेल देखा अक्यों तो नया बीज का कानून आने लग रहा संसद में। नया बीज का कानून ये कहता है कि अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया कि जो बीज उसने खेत में बो रखा है वो बीज किस तय खरीदा था और कितने रुपया में खरीदा था, तो 3 साल की कैद है। भाई यो अच्छा बंधन करा, भाई बीज भी नहीं बो सकते। अच्छा फिर देखे तो अपने जो डांगर हैं, खागड़ हैं, जोटे हैं, ये बापा अपनी महस गए आगे की करा, हाँ तो उन जोटा कर उनका कोई काम नहीं, इब तो आप अस्पताल में जावा हाँ और इंसेमिनेशन से जो है टिक्के था अपना महस डूबा छुड़ू हुए है। तो देखिए भाई खेती का भी बीज खत्म होने लग रहा, डांगरा का भी बीज खत्म हो लिया, आदमी का बीज बच रहा था। लेकिन ईब जे हिसाब देखोगे तो आदमी का बीज भी खत्म होता जान लग रहा। घरा में 10 घरा में तय 5-4 घरा की तो समस्या है या बालक ना होने की, फिर जाके IVF से शहर में जाके ना इलाज करवाने लग रहे हैं पति पत्नी, जो नए बालक आने लग रहे हैं। हम देखा भाई इसकी जड़ कित है, बीमारी की जड़ कित है। फिर बाद में पता चला है कि जिनसे ये अपन IVF देने लग रहे हैं ये भी वही मालिक हैं जिनसे अपने तक पेस्टिसाइड देने लग रहे हैं खेत में गिरने खातर। वो तरीके या इतना बुंडारोड़ा है कि पहले तो पेट्रोल डीजल खरीदो उन्ने पे उन तय अपना रुपया दो, उस पेट्रोल डीजल से बचने के बाद जब उसको सफाई करने के बाद जो पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल और ये गैस गूस निकलने के बाद जो केमिकल बच जाएगा उस केमिकल से बनाते हैं ये फर्टिलाइजर और ये अपने DAP, अपने ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो खेता में आपा गेरा हाँ, फिर आपा इन रुपये द्या हाँ। फिर जब से पेस्टिसाइड गिरने लग गए तो उस पेस्टिसाइड की वजह से अपने को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, शुगर, अपने अस्थमा, अपने नए कैंसर, नए ढाल की बीमारियों हैं। उन बीमारियां का इलाज करने जावा तो भी वो रोकेफेलर वह फैमिली मारती बीमारी देने लग रही रुपया में, वह उस बीमारी का इलाज देने लग रही। और कमाल की बात अपन बेराए को नहीं। मैं जब इस पूरे के पूरे षड्यंत्र ने समझ में आया कि भाई यू खेल के चल रहा है, लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ यह बीमारी का और इस बीमारी का यो लगाने का खेल चल रहा है, पहली खुराक और दूसरी खुराक, यो इतना बड़ खेल नहीं है। अपन करते लेकिन की कति जरूरत नहीं थी भाई। जब मैं जयसिंहपुर में गया था ना, जयसिंहपुर में गया उड़े मने गांव वाले मेरे तीनों कहने लगे, मेरे पड़ोस का गांव है जयसिंहपुर फफड़ाना के, तो उड़े कुछ बुढ़े मने जाने थे, वो मेरा घर आ रहे थे मेरे दादाजी दो रहे। तो मेरे ती एक बुढ़ा ने बोला रे छोरे तू तो कबूले का पुत्ता है। मगा हाँ दादा मैं कबूले का पोता हूं। कबूल सिंह मेरे दादाजी का नाम था। 2014 में चले गए तो बोले तू तो चंडीगढ़ रहा कर है। मगा हाँ चंडीगढ़ रहा है दादा। फिर तो क्यों गामा गामा धक्के खांदा फिर है? या बात 2018 की है, कदे नहीं सोचते हो आज की बात है। 2018 मेरे तीनों बोला तू क्या धक्के खांदा फिर है? मैं बोला मगा दादा मेरे खेल समझ में आ रहा है, आने वाले टाइम में एक बीमारी आने वाली है, लेकर आवेंगे उस बीमारी के नाम पे तमने घर में कैद करेंगे, थारे बड़का ने टेलीविजन का आदि बनावेंगे और आने वाले टाइम में फिर जब आदि टेलीविजन के और मोबाइल के आदि ना होए तो थारे बड़का खातर नशा घरा घरा पहुंचावेंगे। आपको शायद इस बात का पता नहीं है, नया जो ड्रग्स का कानून है वो कहता है कि 10 ग्राम तक का नशा रखने पे कोई कैद नहीं। कमाल की बात नहीं है यार।
कि नशा घरां राखण पे कोई कैद नहीं, कोई जुर्म नहीं है इब, यानी कि बकायदा हमारे बालका तेन कहने लग रहे बेटा नशा करो ठाठ तक कोई दिक्कत नहीं है, जितना जी करे उतना, सरकार के वह या कानून बना के। तो उस टाइम पे जब 2018 मैंने कही तो मेरे बोला बुढ़ा बोला छोरे तेरा तो दिमाग छिटक रहा है। मैं बोला भाई दिमाग तो आप दादा मैंने धक्के खाने की न्यू जरूरत पड़ रही है। अब जब तारा गांव में 1000 बालक बेरोजगार होंगे और रोजगार उन्हें मिलेगा नहीं, और घर के गाड़ देंगे रे कुछ कर ले चपड़ासी का पेपर पास कर ले, और उस पर पेपर पास होंगे नहीं और उसने कितने रोजगार मिलेगा नहीं, तो उसने अपना खर्चा चलाने खातर फिर लोगों के ट्रांसफार्म तोड़ने पड़ेंगे, टूटी तोड़नी पड़ेगी, अपना नशा का खर्चा चलाने खातर उन्हें चैन तोड़नी पड़ेगी, फिर गले भी काटने पड़ेंगे, घर में बड़े चोरी भी करनी पड़ेगी। तो भाई राह में चल रहा है मेरा छोरा तो इब 7वीं में पढ़ा है, उस टाइम 7वीं में पढ़ा है, 3 साल पहले की बात है, इब 10वीं में हो रहा है। मैं बोला मां दादा जब उस टाइम पे तारा गांव के बालक है मेरे छोरे का गला काटेंगे तो मैं कित जाऊंगा, मेरे तो एक का बालक है, तो मैं तो अपने छोरे ने बचांदा पर हूं कि अपने बालकान बचा लो, अपने बालकान समझ लो। 2019 में अगर तारा यह बात समझ में नहीं आई तो आने वाले टाइम में बर्बादी आगे खड़ी है। नहीं आई थी समझ में, सही बताऊं तो किससे कभी नहीं आई थी, और मैंने सच्ची में नहीं कहा अगर देर बौड़ा है, जिस गांव वाला कहा करता है गांव के आदमी कर लो 20-30 इकट्ठे, बात बता जाऊंगा, आज समझ में नहीं आओगी, 5 साल पाछा आ जाओगी, 10 साल पाछा आ जाओगी। नहीं समझे थे, फिर ये खेती के कानून आए, खेती के वाले कानून पढ़े, जून जुलाई की बात है, जुलाई में कानून पढ़ दे मेरे दिद्दे पाट गए कि ये सरकार ने कौन बना रखे, ये कानून बना रखे हैं उनने, ऊपर वाले कवे जिनने ये ऊपर वाले कवे, मैं ऊपर वाले नहीं, अपना ही सरकार नहीं, कदे उबेम हो रहा हो भाजपा बनाए हैं नुकंदे मैं सरकार की खिलाफत करूं। कमाल की बात यह है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल कति वह भाषा बोल रहे हैं जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बोल रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस भी शामिल है भाई। मैंने पता करा वो दिल्ली में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कपिल बजाज न्यू बोला रे बोले यो जो अस्पताल में प्राइवेट कंपनी घुसाने का जो ठेका था PHFI ही दिया था, और PPP का मॉडल जो सारे के सारे महकमे में घुसा दिए, वो मॉडल लाने वाली राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी उस टाइम यूपीए की चेयरपर्सन होया करती, और इसने शुरू करनिया मनमोहन सिंह था। तो मैं कहा भाई फिर के किसी भी नेता में इतनी अकल नहीं आई कि इनका बात समझा दे, इनके सारे के सारे रुपया के गुलाम, रुपया के गुलाम ईसा के किसी का जमीर नहीं। बोले तने के बेरा जब एक गांव में MLA के इलेक्शन में 2-2 करोड़ रुपया खर्च करे हैं तो वह उनकी सेवा करने जाएंगे। इब गांव का सरपंच का ला लो, 4000 रुपया उन्हें मानदेय मिला सरपंच ने, तो साल में कितना मिला 50,000 रुपया, तो 5 साल खातर सरपंच बने 2.5 लाख रुपया मिलेगा उन्हें 5 साल में। जिस सरपंच ने 2.5 लाख रुपया मिलना है 5 साल में, वो भाई 10-10 लाख रुपया खर्च कर देगा तो नाश से करेगा, फिर तो क्या न बखिस देगा फिर वो। तो इसका मतलब तो भाई फिर सारे मैनेज कर लिए बकट्टी सारे। फिर देखा भाई हम घर हम दूसरे नेता तो रह गए, हमने पूछा भाई कोई तो बोलो। आज देख लो CPI वाले केरल में कम्युनिस्ट पार्टी वह भाषा बोल रही, आड़े चले जाओ ममता बनर्जी दोहरा चले जाओ वह भाषा बोल रही, भाई उद्धव ठाकरे दोहरा चले जाओ शिवसेना वाले दोहरा वह भाषा बोल रही, राजस्थान का अशोक गहलोत हो चाहे फिर हिमाचल का जयराम ठाकुर हो वह भाषा बोल रही। हिमाचल हरियाणा में तो थोड़े जमीर वाले आदमी पाओगे, आड़े जाके देखा दीपेंद्र ते मिला, अगले न कोई मुर्सत नहीं, मगर तमने लुआ लिया भाई नाम क्यों लुआवा, पर तन्ने नहीं लुआया तो अपने वर्करान तो कह दे कम से कम तामी बच जाओगे ना भाई। बोलने की मत नहीं किसे की, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार बोलिया ना लुआया, ना भाई खट्टर का तो परिवार है को नींद के दो है। दूसरा चले जाओ यादवाड़ा कोई परिवार नहीं बोलिया, भजनलाल का परिवार नहीं बोलिया, चौटाला परिवार में दोनों पार्टियां में कोई ऐसा नहीं बोलिया, और वो कितने चले जाओ रहे कोई सुरजेवाला का परिवार नहीं बोलिया, और कौन बोलेगा ना भजनलाल ना बंसीलाल। मतलब इसका मतलब है ये सारे के सारे मैनेज कर लिए के। फिर समझ में आवा भाई ऐसा है जब गांव के आदमी ने ही नहीं बेरा, जब उसने ख्यास नहीं अपने बालक बचाने की, इन्हें के ठेके ले रखा भाई, ये तो अपने अपने परिवार बचा लेंगे, कोई गड़ो मरो कटो जो मर्जी हो तारी गेला उन्हें के ठेका।
भाई न्यू तो कौन देखा जा भाई गांव उजड़दा, क्योंकि जब न्यू गांव के गांव सुनने होगे तो हमारी औलाद ने कौन बचाओगा भाई, तो अपनी औलाद खातिर लकड़ना पड़ेगा और कोई राह नहीं है। बोला काम धंधे चौपट हो जाओगे भाई, इतने आरोप लगा देंगे, पुराने आदमी है भाई, गलती हो सके बचपन में हो दे कॉलेज के टाइम में, बोला तेरे सारे पापड़ बिल काले काट ले आओगे भाई, हाथ जोड़ लिए एक काम कर लेंगे अपन जूते खाने तैयार, हाँ पर मानवता बर्बाद होती कौन देखी जाती, गाल खा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन बतावांगे एक एक आदमी तो ही जाके बतावांगे, उसके बाद भी किसी का कोई जी करता हो तो जिसने कुएं में पढ़ना सोबर पढ़ो, नहीं तो रास्ता भी देवांगे कि अपनी पीढ़ी के ऊपर बचानी है, अपनी नस्ल के ऊपर बचानी है, और बैठ के चर्चा भी करांगे। तो जब इस पे मुद्दे पे जब चर्चा करने लगे, जब गांव ने बिला लगे, उस टाइम पे भी लोग समझ में कौन आई थी, कत्ती नहीं आई थी। या मेरा याद है मैं उस टाइम मेरे धर्मवीर भी कहा करता तू इतने रुके क्यों मारा है खुल्लम खुल्ला, वो इतने बड़े गुंडे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी 2 बार बोला था बस उनके खिलाफ, जो या बिग फार्मा और बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं ना, जो फॉर्च्यून 500, और हमारा भारत में नंदन नीलकेणी, बिड़ला, टाटा, अंबानी, अडानी और ये नारायण मूर्ति, और ये पता नहीं कौन से जिनसे अपने आप ने न्यू कहे हैं कि बोला हमारा कब्जा होना चाहिए। ये अपने नहीं, पूरी दुनिया के जो फॉर्च्यून 500 हैं वो कहते हैं कि हम करेंगे कंट्रोल सब कुछ। जो कर गांव में अपना आदमी नहीं होया करे भाई, जो नौकरी जो कर 2 भाई हैं, छोटा वाला नौकरी का लाग रहा है, बड़ा नौकरी नहीं लाग रहा, वो खेती करे, तो छोटे ने न्यू कह देंगे भाई यू समझदार होगा, यू बाहर भीतर जावे है तो चौधरी वो बन जावे है। तो जोन रोटी खाने दे है वो न्यू सोचा है कि भाई मेरी चलनी चाहिए, जो कुछ मैं कहूं वो काम वो कर रहे हैं, कमारी चलनी चाहिए, इनकी जमीना भी हमारा कब्जा होना चाहिए, इनके बालक भी वही पैदा करांगे जिन्ना हम कमांगे, उसके बाद भाई जिनसे भी संसाधन है सारे हमारे काबू में होने चाहिए। तो भाई जब बोला करता ना, तो जब जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका का राष्ट्रपति था वो नहीं छोड़ा, उसके भी राष्ट्रपति होते गोली मार दी, तो भाई तन्ने क्या छोड़ेंगे। मैंने धर्मवीर एक बात कही थी, भाई क्या करा न्यू बता, और बता क्या करा भाई, बेरा लाग रहा है, न्यू बेरा है कि अगली औलाद खत्म होंगी, न्यू बेरा लाग रहा है कि जुकर तमने ट्यूबवेल के कनेक्शन का कोटा मिल रहा है, जुगर तमने खाद का कोटा मिल रहा है, आने वाले टाइम में बालक पैदा करने का कोटा मिलेगा गारंटीड है कि ये 10 बालक पैदा करने का कोटा पर्ची लगड़ेगी, ये पैदा कर सके और नहीं कर सकता, उन्हें भी टिक्के तो पैदा करोगे। क्यों? क्योंकि बीज का नाश तो मरना है, जड़ता है, खेती आड़ेगा, डांगर आड़ेगा, मानस का ये कंट्रोल करेंगे कि किसका डीएनए जाओगा और किसका डीएनए आगे नहीं जाओगा। तो भाई बेरा लाग गया पाछा तो चुप नहीं रहा जाओगा, बोलांगे भाई कोई गोली मारा गोली मारो, कोई जेल में गिरे जेल में गिरो। तो सुशील मेरे तीनों कहता बोला रुक जा, मने बेरा है या सरकार बलि लेवेगी, 700 से ज्यादा किसान क्या बलि लेगी, यार नाम भी कौन लिया उनके नाम पे, तन्ने कोई नहीं बुझदा है, मर गड़ा के मर जाएगा, मखारे मरदा हो एक वीडियो बना जाऊंगा, लोगत कह दूंगा तो मर लिया, तो समझ लो कौन आई थी तब भी समझ में। ये तो बाय चांस की बात है, उस मेंटल मंत्री ने रुक्का मार दिया, अकबलाई बढ़न नहीं देंगे स्कूला में, और उस टाइम पे अपन ऐलान करा था नरवाणे में मोहित की मौत पे उसका पापा नरेश 4 दिन उसकी लाश ले बैठा था और मैं भी उड़े बैठा था। मगर न्याय होना चाहिए, न्याय। अगर किसी के बालक के गलती से कुछ हो गया, अगर किसी की माँ के, किसी की बेटी के, किसी की बहन के कुछ हो गया, किसी के बाप के, दादा के, किसी के कुछ हो गया, तो न्याय होना चाहिए। जिसने जबरदस्ती करी है उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर उनकी जेल होनी चाहिए। पैसे नहीं लेंगे, लेकिन फिर क्या होया, वह राजनीति सीएम ने भेज दिया अगबला भाई जुन सा यू है ना नरेश गुप्ता, उसके द्वारा बजरंग दास गर्ग भेज दिया कि गोयल साहब यू तो जो है ना बलारा तो अपनी रोटी सेक रहा है और इसके चक्कर में ना पड़े, हमारा परिवार है, और बोला कोई बात नहीं तेरा और बता तने क्या चाहिए। तो भाई वही बात है, हमने कहीं अगर मुआवजा लेंगे ना, मान लो मुआवजा लेंगे तो सरकार देगी, हमने किसी आदमी का मुआवजा नहीं चाहिए। न्यू तो जब मेरे कुछ हो जावा है तो सारे गामरा मिलकर 10-10 रुपये देंगे, जब मेरा खर्चा चल जाओगा मेरे घर क्या का, ऐसा कोई रोड़ा थोड़ा है।
लेकिन बात सिस्टम मानने, सरकार मानने की हमने मारा ये बच्चा। और उसके बाद जब मैं कमेटी बनी, भीतर जान लग गए तो न्यू बोले भाई ये मानस नहीं जाने चाहिए भीतर, ना साहिल जाना चाहिए, ना सुशील जाना चाहिए, ना देवेंद्र जाना चाहिए। वह लाला जी अंदर गए बजरंग दास गर्ग और भीतर तय बोले भाई बात के हुई, समझौता के होया। बोला भाई जो सा छोरा मरा है ना, उसके बहू ने एक कॉन्ट्रैक्ट की वह मिल जाएगी नौकरी। मैं बोला कॉन्ट्रैक्ट की 7,000 रुपया की नौकरी? यो कि भाई जिस सरकार ने मारा उसका छोरा, उसे सरकार तो नौकरी करने जाओगी उसी घर वाली, हद होगी भाई। या तो और फिर भाई मुआवजा हत्या का मुकदमा, बोला वो कानूनी कार्रवाई है। इसका मतलब बोला मुआवजा जो है संस्था देगी, बजरंग दास गर्ग की संस्था इकट्ठा करके देगी। सरकार क्यों नहीं देगी भाई? बोला हम दे देंगे, अपना भाईचारा दे देगा। अरे भाईचारा तो हमें दे देंगे, इकट्ठे करके गांव आगे जोड़ी फैला के जाते, गांव वाले इकट्ठे करके दे देंगे, पर लोगों पे तो इकट्ठे नहीं करने। सरकार तो ये मनवाना है, ब्लड मनी नहीं लेंगे हम अपनी, और नो तो नो तुमने न्यू कह दोगे काल न औलाद मरवान दे जाओ, रुपये लेंदे जाओ। यो कौन सा खेल है भाई? औलाद रुपया के लाओगी के? जिस आदमी के साइड इफेक्ट आ गया, जिस आदमी का नुकसान हो गया शरीर में, भाई एक हमारा बुजुर्ग है 50 साल अपनी जिंदगी के समाज को दिए उसने, उस 50 साल के अंदर उसने उस शरीर को दिया, खाने को मेहनत करी, और एक आदमी आवे एक छोटा सा कुछ ला के चला जावे और उसके बाद जिंदगी भर का दर्द दे जावे। कुछ छोटा ही खेल है कि यार? ये कोई तरीका है कि यार? हमारा बालक, हमारे एक बालक है, दो बालक हैं, उन बालक का तो लाल लाग रहे हो, बता तो दो कम से कम यार। हमने पूछा गणी जरूरी है केड़ा है? अरे गणी जरूरी बात कर रहे हो गए भाई। हमने न्यू कहा भाई एक बात बताओ, हमने एम्स के डायरेक्टर को बोला जा करके कि भाई गुलेरिया साहब एक काम कर दो, जो कंपनी कहती है कि इनके साइड इफेक्ट हैं, जो भारत सरकार कहती है कि इनके साइड इफेक्ट हैं, वो साइड इफेक्ट मारती बताओ। हमारी आईटी उसका आरटीआई का जवाब देने तक नाटके न्यू बोले हम नहीं दे सकते। भाई क्या तय नहीं दे सकते? अगर जी पब्लिक डोमेन में पड़ा है, पहले पब्लिक डोमेन में किते बोला वेबसाइट पे पड़ा है, वेबसाइट पे जाके देखा तो कंपनी कह रही है कि भाई तारे साइड इफेक्ट हो सके हैं। कंपनी के क्या है कि तारा मत किसी का एलर्जी हो, किसी के जिंदगी में कोई बीमारी हुई हो, किसी के किसी चीज से भी दवाई चल रही हो, और किसी के बुखार भी होया हो जिंदगी में कदे, उसने नहीं लेनी चाहिए। प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रहे हो, उसने लेडी ने नहीं लेनी चाहिए। यह बात बकायदा कंपनी ने अपनी फैक्ट शीट में दे रखी। फिर भाई ओ के कह सका है, कंपनी ने भी और हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी लिख रहा है साफ साफ कि अगर आप ये लेते हो तो जिम्मेदार आप हो, कोई दवा कंपनी नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, और लेने के बाद आपको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। वो साइड इफेक्ट कौन से हैं? आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपको एलर्जी हो सकती है, खुजली मचल सकती है, जी मचल सकता है, सिर में दर्द रह सकता है, आपको आंखों की रोशनी जा सकती है, क्लोटिंग हो सकती है। क्लोटिंग का तो इतना सा खेल है, अगर दिमाग में होगी तो ब्रेन हैमरेज, दिल में होगी तो हार्ट अटैक, प्रजनन अंगों में होगी तो नपुंसकता और बांझपन, जहां होगी उड़े लकवा या पैरालिसिस। तो यह प्रॉब्लम सर कंपनी कह रही है, कंपनी यहां तक कह रही है कि ऐसा कुछ केसेस में देखा गया कि 21 दिन के अंदर अंदर मौत भी हो सकती है। कंपनी कह रही है। मैंने सिर्फ इतना बता दो कि जिन जिन के लागे हैं और जित लाग रहे हैं, किसे लानाड़ी आशा वर्कर या किसे डॉक्टर ने बताई थी गई है बात, बताई थी गए, बतानी चाहिए थी गए, लेकिन नहीं बताई। आपको अंधेरे में रखा गया। हमने लड़ाई शुरू करी
कि हम बताएंगे लोगों को कि आपका अधिकार है, आपकी मर्जी है, आपका शरीर है, आपकी मर्जी उसको कौन छुएगा, आपकी मर्जी उसको कौन उसके अंदर केमिकल डालेगा। मेरी मर्जी के बिना मेरे शरीर को छेड़ना रेप की कैटेगरी में आता है, बलात्कार की कैटेगरी में आता है। अगर ये अनिल विज जैसा कोई आदमी बकवास करता है, अगर नरेंद्र मोदी लोगों को जागरूक किए बिना अगर लोगों के साथ शरीर के साथ खिलवाड़ करता है, अगर कोई डीसी जबरदस्ती करता है तो वो रेप कर रहा है, सरेआम बलात्कार। हम नहीं होने देंगे भाई, ऐसे नहीं होने देंगे अपने बच्चों के साथ, अपने साथ में अब आवाज उठाएंगे। तेरी क्या औकात, तू हमारे को डीसी दफ्तर में नहीं घुसने देगा? हमारा डीसी दफ्तर हमारे रुपये से चलता है, तू कौन बकवास करेगा? सिर्फ गांव वाले आदमियों को यह पता लगना चाहिए कि तुम्हारे पैसे से चलता है। मालिक हम हैं, मालिक आप लोग हो, मालिक देश की जनता है और नौकर है, खुद बोलता है प्रधानमंत्री। प्रधान सेवक, प्रधान सेवक का मतलब होता है हेड सर्वेंट, नौकरों का मुखिया। वो असलियत में नौकरों का मुखिया है कानून के हिसाब से, क्योंकि उसको ताकत हमने दी है। जितने एमएलए जितने एमपी है उनको ताकत हमने दी है निर्णय लेने की। डीसी को तनख्वाह हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। हम बताएंगे हमें क्या चाहिए, गांव बताएगा उनको क्या चाहिए। वो नहीं बताएंगे कि हम क्या पहनेंगे, कब पहनेंगे, कहां जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, ये वो नहीं बताएंगे, ये हम बताएंगे उनको कि तुम ये चलो। जब हमको लगेगा कि बीमारी इतनी खतरनाक है, हम अपने घर में अपने आप बंद हो जाएंगे। जब हमको लगेगा कि मुंह ढकने से बीमारी रुक सकती है, हम अपना मुंह अपने आप ढक लेंगे। जब हमको लगेगा कि ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन वाली सुई हमारे को चाहिए, हम अपने आप जाके मांग लेंगे। हमारे घर आने की जरूरत नहीं है, मरती धक्का करने की जरूरत नहीं है। हमने डिमांड यह है, हम विरोध नहीं करते किसी चीज का, हमारी डिमांड केवल इतनी है कि जब 18 साल से कम उम्र के किसी बच्चे को कोई भी चीज लगाई जाए तो उसके स्कूल में उसके माँ बाप को बुलाया जाए। उसके माँ बाप को बुला करके एक स्कूल का मास्टर कंपनी की वेबसाइट, हेल्थ मिनिस्ट्री की वो गाइडलाइन, वो साइड इफेक्ट की लिस्ट उनके सामने रखे कि आपके बच्चे को जो हम लगा रहे हैं, इसको लगाने के बाद ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और भारत सरकार ये कहती है कि आपको लगवाना है तो लगवाओ और ना लगवाना तो ना लगवाओ। अब बताओ जो लगवाना चाहता है, मारे कहते जिसने लगवाना चाहता है चाहे बुगटा बरबर खा लो, मन नहीं ठिका, हमने नहीं मतलब। लेकिन जो नहीं लगवाना चाहता उसके साथ जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज के बाद हम जहां जहां जा रहे हैं, हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि गांव राम का जो आदमी नहीं आ पाया वो भी समझ लो इस बात को, आपको आना ही पड़ेगा। आप किसे जात के हो, किसे धर्म के हो, कोई धंधा करते हो, प्राइवेट काम करते हो या सरकारी काम करते हो, अगर इकट्ठे होकर के नहीं लड़े तो कल को घर में घुस के मारेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर में बंदूक की नोक पे घर में अकेली बुढ़िया को मारा था, जैसे आपके सामने वीडियोज आई है कि कोई कपड़े धोंदी लेडी जोड़ पे हुआ पकड़ के उसके ला दिया, किसी आदमी को सड़क पे पकड़ के लगा दिया, आसाम के अंदर बंदूक की नोक पे लगा दिया। ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। पूरा भारत हरियाणा की तरफ नजरें गड़ाए देख रहा है, जैसे किसान आंदोलन के अंदर पूरी दुनिया भारत के किसान की तरफ देख रही थी कि देखेंगे क्या होगा। आज पूरा भारत ये देख रहा है कि हरियाणा का आदमी कब निकल के आए और उसको बचाए इस आतंक से। इस अपने यहां कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, औरंगाबाद के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जहां इलेक्शन नहीं है, तो पंजाब में चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है, महाराष्ट्र प्रदेश बीच में पड़ा है, तो अपन टोक कौन रे? जिस दिन इलेक्शन खत्म हो गए ना, घर में बड़बड़ ठोकेंगे। मैं पहले बताने लग रहा हूं, कदे नहीं सोचते हो। यो इनका इरादा सिर्फ ये 2, 3, 4, 5 खुराक पे रुकने वाला नहीं है, 8 खुराक आवेंगी। अभी बिल गेट्स ने बोल दिया है, इनके ऊपर वाले ने बोल दिया है कि अभी तो स्मॉल पॉक्स आएगा, जिसने आपा कत्तकाली का अगर दे माता वो आवेगी, आने वाले टाइम में माता आवेगी, और फिर एक और नया वायरस आओगा, फिर उसका भी आओगा। इब्बे तो इन्हें या टेस्ट करने वाली प्रक्रिया भी डाउट में डाल दी है, क्योंकि बिल गेट्स एक नए तरीके पे इन्वेस्ट किया, $1.3 बिलियन खर्च किए हैं अभी। एक तो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए,
एक फैक्ट चेक करने के लिए कि मेरे वर्ग आदमी जब सच्चाई बतावे है ना, उससे आके न्यू कहेंगे बोला ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो बकवास कर रहा है, ये तो फर्जी आदमी है। वो बताने खातर बकायदा मीडिया के अंदर इन्वेस्ट किया है और नई टेस्ट की विधि आन लाग रही है। जितने बड़े मॉल हैं, जितने सरकारी दफ्तर हैं, सब जगह एक स्कैनर लगेगा। जिसने जिसने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा, कदे वो राजी हो रहा हो, वो स्कैनर बताएगा कि इसने फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा, इसके गात में वो मटीरियल नहीं है, और ऑन द स्पॉट ठोका जाएगा। इसलिए जिनने ये 2 के सर्टिफिकेट बना रखे हैं वह भी राजी ना होइयो, और जिनने ले लिए हैं वह भी डरियो ना, क्योंकि जो होना है वो तो होना है। अपनी लड़ाई अगली औलाद ने बचाने की है। नस्ल की लड़ाई सुशील भाई के था कि नस्ल बचाने की लड़ाई है। नस्ल बचाने की लड़ाई कोई एक दिन में ना लड़ी जाती और ना एक दिन की लड़ाई है। 2030 तक का एजेंडा है इनका। जो नौजवान बालक बैठे हैं, इंटरनेट के ऊपर सर्च करना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसी के अंडर में यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस का, डब्ल्यूएचओ का, इन दोनों का एजेंडा आजकल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चला रही है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ये सारे नेता उसके मालिक हैं, ये सारे उद्योगपति। इब लालो अंदाजा कि आपा कीड़े मकोड़ों की तरह मरना चाहते हैं कि योद्धाओं की तरह छाती अड़ा के मरना चाहते हैं। अपन तो डिसाइड कर लिया कि आपा भाई लड़के मरांगे, लगवा के सड़के कौन मरा, ना अपनी औलाद के लागण दिया और ना कुछ होने दिया। अपन तो यह डिसाइड कर लिया था। इब देखना यो है, मैं तो अपनी माँ से भी कह आया था, मैं तो अपनी घरवाली से भी कह के लगड़ रहा हूं, जब भी करते लगड़ू हूं, आई बार न्यू कह के लगड़ू हूं कि भाई न्यू देख ले, आखिरी बार देख ले, मन ने नहीं बेरा उल्टा आऊंगा कि नहीं आऊंगा। क्योंकि उस टाइम पे बेरा नहीं था कि लोग सच में जाग जाएंगे, सच्ची उम्मीद नहीं थी। कल मतलब मैं दुखी इतना ज्यादा था कि मेरा न्यू हो रहा था, अरे क्यों कर मरा, क्यों कर समझावा। लेकिन बढ़िया बात यह हुई, यो प्रकरण हो गया, यो आंदोलन हो गया और इब लोग उठन लाग गए। लोगन तो कई जगह तो लठ रूल बना लिया। बोला हमारा गांव में आए थे, वो बताओ थे, बोला हमारा गांव में आए थे, वो बोला जी नूर नूर दूसरी खुराक देनी है, बोला हमने जी रूल बदल दिए गांव के, अब हमारा एक लठ खाना पड़ेगा पहले, जब तू बच गया तुम्हारा ला जाइए और नहीं तो तेरा आड़े हो लेगा। कईया ने हमारे गांव का दौरा है, गांव ने बाहर बोर्ड ला दिए कब हमारे गांव में ये लान वाले आओगे ना, अपनी हड्डिया के खुद जिम्मेदार है, हमारा गांव में बढ़ने की जरूरत नहीं है, जिन्हें लुआना होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जा लेंगे। और आप लोगों का ये भरोसा, आप लोगों का ये विद्रोह एक कारण बना कि कल सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने ये बोला, पहले भी बोला था 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, कि जबरदस्ती नहीं है, ये लेना स्वैच्छिक है। लेकिन कल तो एक लाइन और जोड़ दी कि ईब हम किसी ने कितने बड़न तक कौन रोक दे, कोई कितने जाओ, सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। यह एक पहला स्टेप पे जीत आई है। लेकिन ईब आपको जो 2030 तक का एजेंडा है उसको समझने के लिए चाहिए 4 घंटे 5 घंटे। उतने टाइम के लिए कोई ऐसा भी नहीं आ रहा, ना हमारे ना आप लोग आ रहे। आपा बात को शुरुआत करना आए थे, आपा सिर्फ आपके दिलों में वह चिंगारी लान आए थे। वो बात बताया करदा कल की न कही दी कर मुतने कही दीवा, बोला बुढ़िया तना यू गांव फूक दिया, बोला बुढ़िया तना गांव में आग ला दी, देखिए सारा गांव भगभग भगभग जलन लाग रहा। वो बुढ़िया ने बोले रे बेटा मैंने इतनी बड़ी कौन लाई थी, मन तो चिंगारी ही लाई थी छोटी, तो मैं तो चिंगारी ही लाना रहा हूं आज। जब गांव के समझ में तो आनता हो तो भाई एक बात कर लो, अपने जितने नौजवान साथी हैं, जितने भी हैं, मोबाइल का इस्तेमाल अपने लिए करना शुरू कर दो। मोबाइल का इस्तेमाल मत हो जाओ। मोबाइल तब नहीं इस्तेमाल करने लग रहा है, तभी फेसबुक चलाओ हो और फेसबुक पे पटदेसी इसी चीज आ जावे जो तारी उम्र में बढ़िया पसंद लगती हो। या तो वीडियो गेम आ जाओगी, या फिर आपके सामने कोई अश्लील वीडियो आ जाएगी, या फिर गाड़ी दौड़ दो पड़ाड़ी सी बात आ जाऊंगी। अपन ने काम की बात टोनी है जो हमारे काम की है। 2-4 शब्द टोने हैं कि बिल गेट्स के कौन से उद्योगपतियां के धंधा में इन्वेस्टमेंट है,
रोकेफेलर को क्या चीज मैनेज करता है, मारा कौन से डंकन प्रस्ताव और जो से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और WTO के समझौते कौन के हैं, जाके सर्च करो, राजीव दीक्षित जी की वीडियो मिल जाएंगी आपको। उन्होंने 90 के दशक में समझा दिया था, 2008 थी लागे लागे बौड़ा की तरिया मर के में बेचारे समझाते मारा बालका का कौन समझ में आई, क्योंकि उस टाइम पे न्यू कौन बेरा था, अरे खेल इतना बड़ा होगा, ईब तो घर ही बढ़ लिए, इब तो एक भी चीज कौन छोटी, सड़क बेचन लाग गए, एल बेल सेल सारा कुछ सेल पे ला दिया। एक गामा की स्कूल जमीन बच रही थी, शामलात की जमीन पंचायत की, लाल डोरा तोड़ के ये भी गरम कर ली। अपना किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पे किसान कर्जदार बना दिया, उसकी खेती का दाम नहीं दे रहे थे और कर्जा, उसका खर्चा और बढ़ा दो और नाश हो गए, और कर्जा लेने खातर लाल डोरा तोड़ के घरा की रजिस्ट्री कर दी। इब रोज बैंका के फोन आवे, घर पे भी ले लो लोन, जब कति नाश हो जाओगा फिर कित जाओगे, जब लोन लेने जगह नहीं बचेगी। इसका मतलब अपन जो 2 साल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाके ने जो यो धंधा खराब करा है, जितने धंधे चौपट करे, दुकान चौपट करी, मिस्त्रियां का नाश करा, समाज का नाश करा। एक और चीज बताऊं, प्लानिंग चल रही है एक चीज की, ऐसा कैसे हो सकता है कि शहर के अंदर जो छोटा दुकानदार है वो तो दुकान बंद करेगा 5 बजे और 6 बजे, और जो मॉल होएगा वो होएगा 8 बजे, 3 घंटे एक्स्ट्रा उसको कैसे मिलते हैं भाई। बड़े दुकानदार तो जियो, ये भी अब भारत 6 आन लाग रही है। अब पुरानी जो ये है ना कार, ये तो प्रदूषण फैला हुआ है, भारत 6 का कॉन्सेप्ट नहीं आया आपके समझ में। ये जो दुकानें जो अपनी गाड़ी हैं, इन गाड़ियां ने समार के कितने मिस्त्रियों की दुकान चल रहा है। भारत 6 की कोई भी मशीनरी बाहर ठीक नहीं होगी, कंपनी में ही जाना पड़ेगा, ऐसा काम कर दिया है इनने। यानी कि इन दुकानदारों का नाश करने की प्लानिंग। आपको घर पे डिलीवरी ऑनलाइन आएगी ताकि दुकानदार बर्बाद हो जाए, आपको सस्ता देंगे, आधार कार्ड के साथ एक एक चीज जोड़ने के पीछे का खेल समझना पड़ेगा कि आपको मोबाइल का कनेक्शन आधार कार्ड से लिया है तो आधा घंटा में एक्टिवेट हो जावे गेल की गेल बोल के, और जब लाइसेंस पे ले तो 3-4 दिन बाट देखनी पड़ा है। आम आदमी न्यू सोचा रहे चल दे देना आधार कार्ड, उसने न्यू भी कौन बेरा बेचारे ने, अगर नंदन नीलकेणी जैसा प्राइवेट कंपनी का मालिक आधार कार्ड की डाटा सारा जानकारी लिया बैठा, के नाम है, कितना सोना पड़ा, कितना घर में जमीन पड़ी, के बो हो, कित जाओ हो, कित खाओ हो, कितना मोबाइल है घर में, कितने बालक है, फैमिली आईडी और उसके फसल का ब्यौरा, सारी चीज ऑनलाइन आधार कार्ड के साथ। यो खेल आम आदमी के समझ में कौन आया है। जिस दिन आओगा ना उस दिन मारेगी डाल दिद्दे पाट जाएंगे, दोबारा नींद नहीं आओगी। करे इतना बड़ा खेल चल रहा है, इसीलिए वीडियोस बनाने लाग रहे हैं। जिस अईब तो बोल लागे, तो जान के इसी बात नहीं बता सकते, बोल दे डिलीट कर दे हमारे बेटे। मेरा एक चैनल डिलीट कर दिया, 5.5-6 लाख लोग जुड़ रहे थे, मेरा पेज उड़ा दिया, लेकिन फिर लोग जागन लागे, मैं कोई बात नहीं था, मैं उड़ा दो, आप गाँव जाके समझा देंगे भाई। तो हमने जब बात करी आपा, वो जो बातें हैं, जो असली बातें हैं, एक ट्रेनिंग के रूप में आपको पेन ड्राइव में दे देंगे, आपका गांव में पहुंचा देंगे, जो नौजवान बालक जो आयोजन करने लग रहे हैं इनके थ्रू। और उसके बाद लेडीज के लिए एक जगह फिक्स कर दो और जेंट्स के लिए एक जगह फिक्स कर दो, वो उड़े बाद दिन रात चलेगी। अपना सुनते रहो, उसने समझते रहो खेलना। एक बार में समझ में नहीं आओगी, 2 बार में आ जाओगी, क्योंकि गांव का जो आदमी है और बाकी जो उनसे लोग देखने लग रहे हैं भाई ऑनलाइन, ये वीडियो डिलीट हो जाओगी, या इससे पहले डाउनलोड भी कर लो और अपने अपने चैनल पे ला लो। कोई लोग तो ये बात जानी चाहिए, कोई चैनल वाले भाई वो मत लगाइयो रे अपना के कहा करे, उसने स्ट्राइक ना लाइयो अगर भाई मारी है, या जिसने कहा करे कॉपीराइट नहीं लगेगा किसी के ऊपर भी अपना लगाओ। तो वो जो मैं वीडियोस की बात कर रहा हूं वो मैं इनको भी दूंगा, जो पत्रकार साथी पूरे भारत में जो ईमानदार लोग हैं, जो सच में लोगों को समझाना चाहते हैं, वो उसमें बीप बीप लगा के ला लियो। असली बात आपने आड़ा मिल जाओगी, अपने गांव के अंदर ही उसने समझो और अपने गांव के जो युवा हैं उन्हें तैयार करो।
यो समझ लियो, एक एक आदमी जोड़ना पड़ेगा। सबसे आखिरी आदमी जो बैठा है, जो गरीब से गरीब आदमी है, उसको यह समझाना पड़ेगा कि वोट के टाइम पे जो 1000 रुपया लेकर वोट गए हो, वो नाशकरण की राई है। जो आपा सरपंच के इलेक्शन में मैं पूछा करता, मैं 2018 में गया ना जब अपने गांव के आसपास, और मैंने कहा अरे न्यू समझ लो, आसपास के लोग नहीं बोला छोरे मैंने साला गया तू एमएलए का इलेक्शन लड़ेगा। मैं बोला मैं एक काम कर लेता हूं, 2019 का इलेक्शन था, हमने जितवाना हो जितवा दियो, मैं तो 19 पाछा आ जाऊंगा। तो जब ज्यादा नन्यू तो लगता हो कि राई की बात है और सही बात है, तो अपने बालकान समझाओ। अपा अपने बीच में से, अपने बीच के आदमी, मैंने यू आयोजन देखा, वो छोरे ने कितनी बढ़िया कविता गाई, इसने छोरे ने इतना बढ़िया कमाल का एक एक चीज इतनी बढ़िया कहने लग रहा है। ऐसे ऐसे आयोजन आप क्यों नहीं कर सकते? हमारा गांव में तो लीडर लेकर के आओगे, हमारा गांव में तो वक्ता लेकर के आओगे, हमारा गांव में तो पहलवान लेकर के आओगे, साइंटिस्ट लेकर के आओगे, एक एक चीज समझ में आओगी। अपने नौजवानों को अगर आगे करोगे, अगर अपने नौजवान दे दोगे मारती, तो हम आपके नौजवानों को यह भी सिखाएंगे कि एजुकेशन, शिक्षा कैसी हो कि जो आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए इस्तेमाल कर सके हम बच्चों को। शिक्षा के साथ साथ खेती कैसी हो कि जहर तभी पेंडा छूटा है, और गांव का एक एक आदमी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के काम करे। क्योंकि अपने गांव का नाश क्यों कर हो रहा है? मैं जब 2018 के अंदर जब मैं रिसर्च कर रहा था, उस टाइम पे मैंने गांव में जाके जब पता करा, अपने नाश होने के 2-3 कारण बड़े सारे निकल के आए थे, लेकिन 2-3 मोटी मोटी चीज बता दूं जिससे एक भी आदमी न्यू नहीं है कि सहमत नहीं होगा। बड्डा भाई गोभी ला रहा है 3 रुपये किलो, तड़के बुग्गी में, रेडी में, ट्रैक्टर में लाद के लेके जा, पैक करके शहर में बेच का है 3 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, यो रेट मिला कर है जो जमींदार है उसने तो। और उससे का छोटा भाई सगा, जिनकी लड़ाई बाज रही है, बीच में दीवार खींच रही है, वो सगा भाई शान ने मंडी में तो 15 रुपये किलो लेकर आवा है। यानी कि अपना रुपया आप बाहर कट कट देने लाग रहे शहर आता है। अपने न्यू भी नहीं समझ में आ रहा कि जब देश की 65% जनसंख्या, 70% जनसंख्या जब गांव में बसती है, तो भाई फिर 80% बजट शहर को क्यों मिलता है? न्यू कह देंगे मुंह पाड़ के, बोला गांव को शहर की तर्जों पे डेवलप करेंगे। अरे बोले भाई, गांव ने गांव के हिसाब से डेवलप करो। गांव की खूबी के है, गांव का भाईचारा, एक दूसरे के साथ उठना बैठना, हमारा साफ स्वस्थ खाना पीना और हमारे बढ़िया संस्कार, यह गांव की सबसे बड़ी खूबी है। एक आदमी का कुछ हो जाए, सबका गांव खड़ा हो बराबर में। शहर में तो मैं रहा करूं हूं, हमने न्यूए बेरा है, अगर लुथरा साहब 2 मकान छोड़ कर रहे हैं, शर्मा जी न्यून रहे हैं, भाटिया साहब उड़ान रहे, हमने न्यूए नहीं बेरा, उनके पूरे नाम के हैं। शहर का तो यो हाल है। बोला कौन से लूथरा साहब, बोला 51-52 आड़े, बोला फलाने मकान के नंबर तक आदमी जाना है। गांव है जो, गांव जो संस्कारों को बचाता है, जो अपने जमीन को बचा के रखा हुआ है, जो हमारे अगली पीढ़ी को बचाएगा। और गांव ने एक बहुत बड़ी गलती कर रखी है कि अपनी औलाद ते न्यू कह के अगर बोला डांगरा का तो मैं कर लूंगा, तू तो पढ़ ले, खेत में तो मैं चला जाऊंगा, तू तो पढ़ ले। पढ़ के वो बाबूजी ईब उल्टे खेत में नहीं, डांगरा के नजदीक नहीं लागते। वो जो न्यू गया कर दे, गांव में कुछ नहीं धरा, लकड़ो आड़त है, उनने बहुत बड़ी गलती कर रखी है। गांव उजड़न का सबसे बड़ा नुकसान ये होया कि मेरे जैसा बालक 90 के दशक में डिस्ट्रिक्ट करनाल टॉप करा था, गांव में 10वीं तक स्कूल नहीं था, गांव ने हंगा नहीं लाया कि गांव के आसपास 10-15 किलोमीटर के दायरे में ही पढ़ने का इंतजाम कर दो, जिनसे काम में मन स्वाद आता हो, उस चीज से रुपया कमाने सिखा दो, जिस चीज में मन मजा आवे उस चीज से रुपया कमाने सिखा दो, बात खत्म। इतना सा रोड़ा अपने गांव के आसपास भी रह लेगा बालक, अपनी जड़ा ने छोड़ के भी कौन जाओगा। महाराज गड़ी गलती क्या हो रही है कि महाराज देखो, महेश पालन के ट्रेनिंग सेंटर, घोड़ा पालन का ट्रेनिंग सेंटर, मछली पालन के ट्रेनिंग सेंटर, केकड़े कुत्ते सूर पालन के भी ट्रेनिंग सेंटर, आदमी पालन पे कोई बातें नहीं करता। आदमी के बालक के पालने पे कोई बात नहीं होती कि बच्चों को किस तरह से परवरिश करें, बच्चों को किस तरह समाज के लायक बनाएं। और सरकार जानबूझ के आपको अंडर एजुकेटेड रखती है ताकि आप चर्चा ना करो, ताकि आप काम की बातों पे बात ना करो। इतना बड़ा षड्यंत्र आपके साथ, आपकी खेती को जानबूझ के बर्बाद करना, जमीनों को बर्बाद करना,
अगली पीढ़ियों की नस्लों को बर्बाद करना, आपको बीमारियां देना, आपका पैसा गांव से बाहर भेजना। सरकारी स्कूल में अपने बालकन क्यों नहीं पढ़ाते? जिस गांव में 4500 की जनसंख्या है उस गांव में 13-14 बस आवे हैं, 1300-1400 बालक जो हैं वह शहर में पढ़ने जावे हैं और पंचर प्राइवेट स्कूलों के मालिका की गोद गर्म करे जा है। सारा गांव महीने का 50-50 लाख रुपया उन शहर के 5-6 मालिका तो देने लग रहा है। वो जो 50 लाख रुपया महीने का हो गया, साल का 6 करोड़ बना है। हिसाब लाओ, 5 साल में अपने गांव में 30 करोड़ रुपया उन मालिका तो पूछ दिया और बदले मिला के बेरोजगारी के अलावा दूसरी चीज नहीं मिली। वो 30 करोड़ रुपया उन बालका पे ठीक से लाया उनता तो गांव में तैयारी हो जाती।